है कि तेरा रोब रहे मुझ पर। कहां गए थे रात? ऐसे ही निकल गया था। ऐसे तो कोई अपनी नींद खराब नहीं करता। कोई जुर्म उर्म के ख्याल से तो नहीं निकल गए थे? अब तक मेरे किसी जुर्म की शिकायत मिली है तुझे? अब तक तो नहीं मिली, पर मिल सकती है। कोई जुर्म करूं तब ना। फिर कहां गए थे कल रात? बस दुनिया का तमाशा देख रहा हूं। क्या देखने गए थे? ऐसे ही गांव में ही। देख आशिम, मर्द की ये शान नहीं कि रात के अंधेरे में किसी के घर की बाड़ पार करे। मैंने कोई बाड़ पार नहीं की। यकीन से कहते हो? क्यों न कहूं। बाबा तुम तो जानते हो तेरा बेटा ऐसे काम नहीं करता। मैं तो देख रहा हूं कि चलो उधर। बाबा मैं ऐसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किस ख्याल में गुम हो गए? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं के बच्चे बताओगे नहीं? ऐसी कोई खास बात नहीं। बेटे यूसुफ वालों के घर गए हो? वो बेचारे आजकल बड़ी मुसीबत में घिरे हुए हैं। हाँ बाबा, मैं तो जब रानी अगवा की गई थी तो कुछ करना चाहता था, लेकिन मुझे कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। सोच रहा था कि आप आए तो आपसे मशवरा करके कुछ उन मुसीबत ज़दा लोगों के लिए करें। मगर शुक्र है आपके आने से पहले रानी वापस आ गई। बेटे, जब किसी से भलाई करनी होती है ना तो पूछ कर नहीं की जाती। और फिर ये एक ऐसा मामला था जो तुम्हारे बस से बिल्कुल बाहर था, बल्कि नामुमकिनात में से था। दुनिया में कोई बात नामुमकिन नहीं होती बाबा। नहीं बेटे, ये खामखा की बात है। कई बातें नामुमकिन होती हैं। हाँ, कुछ अच्छे लोग अपने दिल को खुश रखने के लिए ये बात करते हैं, पर मैं बड़ी बातें करने पर यकीन नहीं करता। जितना बंदे के बस में हो ना उतना ही करे, बस में नहीं तो बात ही न करे। बहुत छोटी सी बात है हकीकत को तस्लीम करना। पर फिर क्या करूं बाबा? बस बेटे, क्या करेगा? जाकर यूसुफ वालों से हमदर्दी के 2 अल्फाज बोलकर आ। और हां, जहां सच बोलने की जरूरत हो ना तो बिला झिझक बोल दे। अल्लाह के सिवा किसी से न डर। बाबा मैं तो चाचा यूसुफ वालों के घर एक बार होकर आ गया हूं, पर अद्दी मुरादा रानी की सहेली होने के बावजूद अब तक उसके घर नहीं गई। क्यों बेटी? बस बाबा, दिल ही नहीं चाहता। पर सबब तो होता है ना हर बात का। पता नहीं बाबा, पर मैं समझती हूँ रानी बेचारी आजकल बहुत दुखी है और मुझे ऐसे लोगों के सामने जाते हुए झिझक होती है। मगर मुरादा, वो तो तुम्हारी बहुत गहरी सहेली है। मैं जाऊंगी उसके पास, पर अभी नहीं। मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी सहेली को इस हालत में देखूं। तुम किसी के दुख में शरीक नहीं होती, ये बहुत बड़ी ज्यादती है मुरादा, बल्कि गैर इंसानी रवैया है। नहीं बेटे नहीं, ऐसी बात न करो। हर एक का अपना मिजाज होता है। ये न जाकर कोई नुकसान नहीं कर रही है। किसी के मिजाज पर दबाव नहीं डाला जाता। दबाव तब डाला जाए जब वो किसी का नुकसान करे। मैं जाऊंगी बाबा, और जब मेरा दिल करेगा तो जरूर जाऊंगी। वैसे जब रानी उठा ली गई थी तो मैं मासी संघार के पास रोज ही जाती थी, पर अब पता नहीं बाबा, मुझसे ये रानी की हालत देखी नहीं जाती। ठीक है बेटे, जिस तरह तुम्हारा दिल कहे, कोई बात नहीं। अल्लाह हर एक को माफ करने वाला है। मैंने सुना था कि
वो लोग उसको मार देंगे। कौन लोग? किसको? वो लड़की जो मैंने वापस कराई थी। यार तुमने तो बात ऐसे की जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मैं तो समझा था कि कोई बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा था ना, तुम्हारे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं। यार इस तरह की लड़कियां तो हर जगह मारी जाती रहती है। तुम कितनियों को बचाते फिरोगे? पहले जब तुमने बात की तो मैं समझा कि तुम रस्मन ये बात कर रहे हो, क्योंकि ये भी एक रस्म है कि लड़की वापस करने वाली पार्टी कहती है कि जी वो लड़की को कत्ल नहीं किया जाएगा, मारा नहीं जाएगा, लेकिन कहने वालों को पता होता है कि लड़की को कत्ल किया जाएगा। बस वैसे ही बात करते हैं। मगर महज ये बात करने से खून न हक के छींटे धुल तो नहीं जाते। यही तो मुसीबत है तुम्हारे साथ। खो रहे हो सब कुछ, बड़ों की बनाई हुई इज्जत खा रहे हो। सावन, हाँ, अगर इस लड़की को कत्ल किया गया तो इसके खून के छींटे मेरे दामन पे भी गिरेंगे। यार बने हो सरदार और ये छोटी मोटी बातें शुमार करने लगे हो। अरे भाई ये तो एक लड़की है, हमसे पूछो। ऐसे ऐसे फैसले आ जाते हैं कि तुम तो छींटों की बात करते हो। यहां तो पूरी कमीज सुर्ख हो जाती है। अपनी पगड़ी बचाए रखो बस। हाँ, मुझे पता है सब बडेरों को अपनी पगड़ी की बहुत फिक्र होती है। मुझे भी अपनी पगड़ी की फिक्र होनी चाहिए, पर पता नहीं क्यों सावण खां, मुझे अपनी पगड़ी के बजाय अपने दामन की फिक्र रहती है। तुम्हारे दामन पर तो अब तक इससे भी बहुत बड़ा दाग लग जाता, मगर शुक्र करो मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। क्या मतलब? क्या ये बात कम है कि तुम इतने बड़े सरदार होकर एक मामूली सी लड़की के बचाने की इतनी बड़ी फिक्र में रहते हो? आखिर क्या खास बात है लड़की में? तुम्हारी ये दिलचस्पी कई शुकूक के दरवाजे खोल देती और तुम्हारे दामन पर इससे भी बहुत बड़ा दाग लग जाता। जब भी तो कहता हूं कि आज के बाद ये बात किसी से नहीं करना। जो बात तुम्हारे और मेरे दरमियान हो गई उसको वहीं खत्म समझाओ। साईं दादा, वो हाँ, करीम दादा, घोड़ी तुम्हारे खूंटे पर है या कहीं और पहुंचा दी है? मेरे ही खूंटे पे है। खूंटा है तो मजबूत ना, हाथों से निकल तो नहीं जाएगी। अरे बाबा ये बात तो पूछने की नहीं है। फिर क्या पूछूं? पूछो नहीं, बताओ। बताने के लिए तो करीम दादा कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं तो फिर ये तुम्हारा चेहरा क्यों बिगड़ा हुआ है? वो करीम दादा बस ऐसे ही। सफर की थकावट है क्या? थकावट ही समझो। सिर्फ थकावट तो नहीं लगती है, कोई और बात भी है? और तो कोई बात नहीं है करीम दादा। और कोई बात नहीं है, ये बताने जोगी नहीं है? नहीं करीम दादा, तुम मेरे जिगरी यार हो। ऐसी अगर कोई बात होती तो तुमको जरूर बताता। न कुछ बातें तो दोस्तों को भी नहीं बताई जाती। ऐसी कोई बात नहीं है यार, और तुमसे छुपाकर क्या करूंगा? किसी काम से आए हो? इतनी दूर से आया हूं, जरूर कोई काम तो होगा ना।
दोस्तों के पास तो बगैर काम के भी जाया जाता। हाँ, मगर मैं काम से आया हूँ। तो बोलो बाबा बोलो। वो करीमदाद, अब मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। बस बात भी इतनी? बात इतनी छोटी भी नहीं है करीमदाद। किसी बड़े जिम्मेदार की चोरी की है क्या? नहीं। कत्ल किया है? कत्ल? वो तो अभी करने आए। पुलिस से रिपोर्ट हो? ये बात तो नहीं है। सजन खान वाले पीछे पड़ गए हैं क्या? ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसके पीछे पड़ा है। कोई कुर्बदार लौट गया है? कुर्बदार? वो तो अब तक मिला ही नहीं है। अरे बाबा, तू इधर रहने का कोई सबब तो होगा ना? करीमदाद, मेजबान मेहमान से पूछा नहीं करते कि क्यों आए हो। पर मेरे पूछने की तो खास वजह है ना। वो क्या? तुम्हारा चेहरा कई बातें बता रहा है। वो तो मुझ तक ही रहने दो करीमदाद। वो तो मैंने पहले ही कहा है कि कुछ बातें दोस्तों को भी बताने जैसी नहीं होती। कोई ऐसी ही बात है? नहीं करीमदाद, हाँ, वो बस ऐसे ही। बस ऐसे ही तो ठीक है बाबा, ठीक है। ये तुम्हारा घर है। एक दिन रहो, एक महीना रहो, भले पूरी उम्र गुजार दो, ये तुझी मर्जी है साईदाद। तू बैठ, मैं तेरे लिए वाणी पानी का बंदोबस्त करूं। बैठ, तू बैठ। आजकल वडेरे धोते के बड़े ठाठ हैं। हाँ सही, हाँ, वडरे के बड़े ठाठ हैं। क्या ठाठ हैं उसके? अरे इससे ज्यादा क्या ठाठ हो सकते हैं कि चंद ही दिनों में गांव की लड़की सजन खान जैसे भेड़िए के मुंह से छुड़ा ली है। देर ही नहीं लगी उसको। हाँ, लड़की को वापस तो लाया है, पर उसको हजम भी करे ना। अरे यही तो सारी बात है। देखो भाई डोलन, अपने यहां एक रवाज है, बाप दादाओं से ये रस्म चली आ रही है कि जो लड़की भाग जाए या भगा ली जाए तो उसे कत्ल कर दिया जाता है। और ये काम करते हैं लड़की के करीबी रिश्तेदार, यानी बाप, भाई वगैरह वगैरह। अब जब लड़की वापस आ गई है तो साईदाद तो था गैरत वाला आदमी, वो तो बेचारा गांव ही छोड़कर चला गया। मेरी बात समझ रहे हो? समझ रहा हूं। इस तरह मैं भी कोई बेवकूफ नहीं, बात है समझ की। तो अब साईदाद के चले जाने से ये सारा बार पड़ा है आकर यूसुफ की गर्दन पर। और यूसुफ बेचारा है बाप का दिल है उसका। वो इस कोशिश में है कि किसी तरह मेरी बेटी बच जाए। ठीक। अब यूसुफ अपनी बेटी को कत्ल नहीं करेगा। नतीजे में रानी ऊँटनी की तरह गर्दन ऊपर उठा के पूरे गांव में फिरती रहेगी। और लोग जो हैं इस गांव के या आसपास के गांव के या जान पहचान वाले सब यही कहेंगे कि जी देखो, वडेरे दोदे की हालत देखो, लड़की वापस करवाई है और वो अब तक जिंदा चल रही है। बरोबर सच कह रहे हो। इस तरह लोग मुंह पर नहीं तो कम से कम पीठ पीछे तो दो खान को बेगैरत ही कहते रहेंगे। गांव का मालिक तो वो ही बना हुआ है ना, बस तो उसी की बात है सारी। मक्खन खान, बात तो तुम सच्ची कहते हो, मगर वडेरो दो खान यूसुफ को बुलाकर ये कहते कि लड़की को कत्ल करके थाने में पेश हो जाओ, तो जेल में तो यूसुफ ही जाएगा ना, वडेरो दो तो नहीं जाएगा।
बात है समझ की। हाँ, मगर ये बात भी दोदे खान के नुकसान में जाएगी। मगर ये बात नुकसान में कैसे जाएगी? देखो भाई, अगर यूसुफ वडेरे के हुक्म पर बेटी को कत्ल करके जेल चला जाएगा तो आखिर उसके भी कुछ रिश्तेदार हैं, उसके हैं, उसकी बीवी के हैं, फिर वो छोरा रोशन जिसके पांव में बड़ा चक्कर है वो है, तो ये सारे लोग फिर दोदो खान से नाराज हो जाएंगे और अपन ने कोशिश की ना तो उसके हाथ से भी निकल जाएंगे, जिस तरह वो कमीना शामिर उसके हाथ से निकल गया। फिर तो ये पूरी पार्टी अपने हाथों में आ जाएगी। अब समझाऊं तेरी बात को मक्खन खान, बात को घुमाना तो कोई तेरे से सीखे। बात है समझ गई। दौलत खान, अपनी दुश्मनी न उससे है न उसके बाप से है। वो जिए तो क्या, मरे तो क्या, हमारा उससे क्या वास्ता। अपने को तो बस दोदो खान से हाँ में हाँ मिलानी है फिलहाल। मक्खन खान तुम वाकई मोसेस बनने के लायक हो। बात है समझ गई। तो भाजाई भी आ गई। आओ भाजाई, आओ आओ, आओ। इधर बैठो, बैठो 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 बैठो। सुनाओ भाजाई, क्या खबरें हैं? आई अदा, आज तो बहुत सारी खबरें लेकर आई हूँ। वडेरे दोदे खान की तो हालत बहुत ही खराब है। देखा दौलन खान, मैं नहीं कहता था वडेरे की पुश्त लगी हुई है जमीन पर। इतने बड़े बड़े काम होते हैं दोदे खान के पास, फैसले करवाने लोग आते हैं, बाहर की बातें होती हैं, पर दोदे खान ने बाहर की बात आन के अपनी बीवी से कभी घर पर नहीं की। मगर इस मसले में तो इतना उलझा हुआ है कि आज अपनी बीवी से पूछा। बीवी से? हाँ, बीवी से पूछा, वडेरी बता मैं क्या करूं? सुन दौलन खान, सुन। देखी मेरी बीवी की होशियारी। बात है समझ की। वडेरी तो बहुत ही खुश थी। अरे भाई, पहली मर्तबा तो वडेरे ने उससे बातें की कुछ बाहर के बारे में, वरना तो बात ही नहीं करता था। और आज तो उसने खुशी में मेरे को हलवा भी पका कर खिलाया है। हलवा? भाजाई, मेरे लिए नहीं लाए क्या? अरे तू चुप कर, बीच में पेटू, खाने की लगी पई है इसको। बात है झूठ है। मैं भी कोई गिरी पड़ी नहीं हूँ कि हलवा लेकर आती तुम्हारे और तुम्हारे इस पेटू भाई के लिए। चलो छोड़ो भाजाई, इस किस्से को छोड़ो, तुम सुनाओ और क्या कहा वडेरी ने? अथा वडेरी ने बताया कि दोदे खान को 2-3 रात से फिक्र के मारे नींद ही नहीं आ रही है। नींद नहीं आ रही है? सच कहती हो भाजाई? अयदा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। भाजाई, आज तो तुमने हमारा दिल खुश कर दिया है। बाबा है कोई घर में मर्द आदमी? बाबा है कोई घर में? आयो आयो, पता नहीं कौन आ गया इस वक्त। वालेकुम सलाम। कौन हो तुम भाई? मुसाफिर हूँ जी, भूख लगी है, मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा अच्छा, भूख लगी है, पर अब रोटी तैयार नहीं है, थोड़ी देर लगेगी रोटी पकने में। ऐसा करो, तुम उधर वो ताक में बैठो, तो मैं घर में रोटी का बोल के आता हूँ। न चाचा न, अगर देर होगी ना तो छोड़ दो, मुझे सिर्फ पानी पिला दो, मैं चला जाऊंगा। नहीं बेटे, पानी भी पियो, रोटी भी खाओ। चाचा, वो मुझे जाना है ना स्टेशन पर, फिर वो गाड़ी छूट जाएगी। रोटी पकने में कुछ ज्यादा देर तो नहीं लगेगी। न चाचा न, मुझे सिर्फ तुम पानी पिला दो बस। अच्छा, जो तुम्हारी मर्जी।
ये इधर उधर तुम क्या देख रहे हो? जी ऐसे ही देख रहा हूँ नमूना यहाँ का। वैसे अली मुराद से मेरी बड़ी वाकफियत है जी। अच्छा अच्छा, तुम अली मुराद को जानते हो? फिर तो मैं तुमको रोटी खाए बगैर जाने नहीं दूंगा। शाम को वो भी आ रहा है। बस चाचा मैं जाता हूँ। सलाम। अजीब आदमी था। सरकार, सावर खान ने बात मानी? नहीं, यानी कि अब मुझे उस लड़की के बारे में बात करने की भी इजाजत नहीं। सरकार, मैंने पहले ही अर्ज की थी कि आप अपने किए पे पानी ना धरें। बड़ी मुश्किल से वाह वाह हुई थी। अमार बख्श, मुझे किसी की वाह वाह की जरूरत नहीं। सरकार, इस वाह वाह में सिर्फ आपके तारीफ की बात नहीं है, बाप के वजूद का मसला है। वजूद का? सरकार, अब तक तो मैं खामोश रहा और आपको यही कहता रहा कि आप अपने लोगों में और जमीनों में दिलचस्पी लें। मैंने यही सोचा था कि आपका दिल न दुखाऊं, पर इन बातों की भी हद होती है। अब वो हद खत्म हो चुकी है सरकार। आज मैं आपसे खुलकर बात करूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? खुदा बख्शे, आपके वालिद मरहूम सरदार हाकिम खान बहुत बड़ी समझ वाले आदमी थे। उनको पता था कि जिस तरह गंदम के बूटे को पानी की जरूरत होती है, उसी तरह जागीरदारी और जमींदारी के बूटे को असर और रसूख के पानी की जरूरत होती है, वरना यह बूटा सूख जाता है। ये क्या पहेलियां बुझवा रहे? सरदार मरहूम न सिर्फ अक्लमंद थे, पर वो बहुत बड़े सखी थे। दिल के खुले, हाथों के खुले। उन्होंने फैसलों के पीछे और सखावतों के पीछे कर्जा लेकर पैसा लुटाया। वो कर्जा आज भी जमीन पर है सरकार। हाँ हाँ पता है, मुझे पता है। मगर फर्क सिर्फ ये है कि उनके जमाने में कर्ज खा को हिम्मत नहीं होती थी कि उनके दरवाजे पे आकर पैसा मांगे। सरकार, ये बड़े बड़े वडेरे लोग जो लोगों को और गांव को अपने कब्जे में किए हुए हैं, वो ऐसे तो नहीं करते ना। लोगों की ये कुव्वत उनको कुव्वत बख्शती है और उन्हीं की ये कुव्वत हर जगह बोलती है। किसी ऐरे गैरे सेठ या किसी कर्ज खा की हिम्मत नहीं होती कि जमींदार के आगे मुंह फाड़ कर पैसा मांगे। ठीक है सरकार, मैं ये तो नहीं कहता कि कर्जे की रकम वापस नहीं की जाती, पर किसी सलीके से मांगी जाती है और किसी सलीके से दी जाती है। तो कर्जदार अब तंग कर रहे हैं? आते रहते हैं सरकार, और मैं उनको मुख्तलिफ तरीकों से टालता रहता हूं, मगर अब वो। हाँ, कोई आया था? सरकार, वो लोग देख रहे हैं कि सरदार शेर मोहम्मद खान की ताकत टूट रही है। गिद्ध और कर्ज खा मौका देखता है सरकार। तो ये बात है? जी सरकार। कुल रकम कितनी है कर्जे की? इसी बात का तो रोना रो रहा हूं सरकार कि आपने कभी हिसाब किताब का पूछा ही नहीं। मगर ये सारा कर्जा कितना है? बहुत बड़ी रकम है सरकार, लाखों में है। सावर खान के ऊपर तो इससे भी ज्यादा कर्जा है। मगर सरकार, जमींदार आदमी की बात होती है। सावर खान कर्ज खा का मुंह बंद करना जानता है सरकार। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं भी ये दूसरे जमींदारों की तरह बन जाऊं? सरकार, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जमींदार भी नहीं रहेंगे सरकार। तुम ये सारा हिसाब लगा के मुझे बताओ, कर्जा जमीन बेच के भी दिया जा सकता है? जी, क्या कहा आपने? आप जमीन बेचेंगे, अपना आंगन बेचेंगे सरकार?
फिर और क्या कर सकता? सरकार, आप किताबों के बजाय लोगों पर नजर डालें तो कर्ज खा खुद ब खुद खाते के रजिस्टरों को बंद करके आपकी तरफ देखना शुरू कर देंगे। सरकार, कोई भी बड़ा आदमी कर्जे से बचा हुआ नहीं है, मगर फर्क सिर्फ यह है कि मैंने एक ही फैसले में बहुत कुछ पाया है। मेरा दामन। आप दामन को बचाएंगे तो हवेली नहीं बचेगी, हवेली को बचाएंगे तो दामन नहीं बचेगा। आप हवेली को बचाइए सरकार, हवेली को बचाइए। तुमने बुलाया? हाँ, यह कसूर मैंने किया है। नहीं, इसमें कसूर की क्या बात है? इस जिल्लत से निकलने का कोई रास्ता निकालो। मदेरा, मैं क्या निकालूं रास्ता? मुझसे तो गांव में चला भी नहीं जाता। साईंदाद बेचारा बुखारी की वजह से गांव छोड़कर चला गया। ए, तुम तो चल रहे हो अभी तक गांव में। क्या करूं? बाप का दिल है। बोलो तो। हाँ, मैं बोलूं? मेरे ये हाथ नहीं मानते हैं। बिरादरी को इकट्ठा करें। बिरादरी? पर वडेरा, बिरादरी में मैं कैसे सिर उठाकर बात कर सकूंगा? तो सर नीचा करके बात करना। जी। अच्छा, तुमको अगर नहीं बुलाए बिरादरी में तो जो तुम्हारी मर्जी। फैसला छोड़ते हैं बिरादरी पर, जो वो फैसला करे। हाँ, ठीक है। पूरी बिरादरी आएगी? हाँ, जैसा तुम करो। शमीर वालों को बुलाएं। अरेरा, मेरा उनके आने ना आने पर कोई इतराज नहीं है। हाँ, फने खान तो बने फिरते हैं आजकल, लेकिन खुद मिन्नत नहीं करते हैं, तो हम बुला लेते हैं उनको फैसले में। पर वडेरा साईं, मेरा ख्याल है तो वो आएंगे नहीं। हमारा काम है कहना, फिर अगर उनकी किस्मत में जूतियां लिखी हैं तो हम उनको क्या करें? बस वडेरा, जो आपका दिल चाहे। अच्छा ठीक है, मैं खुद देख लूंगा। हाँ, अभी तुम जाओ। चाचा और चाची कहाँ गए? बाबा गए हैं वडेरो दोदो खां के पास, और अम्मा मामा फैजू के घर गई है। अच्छा, तो अब तुम कैसी हो? ठीक हो। रानी, तुम्हें पता है कि लोग अपनी बेटियों पे रानी का नाम क्यों रखते हैं? इसलिए कि जब बेटी बड़ी हो जाए तो उसके नसीब रानियों जैसे बने। मगर तुम्हारे नसीब तो। जी? रानी, तुम हौसला रखो, ये माशरा तेजी से तब्दील हो रहा है। जी? मेरी बात नहीं समझी क्या? नहीं तो। यही तो मुसीबत है कि हमारे गांव की रानियां न जाने कब ये बातें समझेंगी। मगर वो वक्त आने वाला है रानी, कौन सा वक्त? जब तुम मेरी बातों और अपने हालात को समझोगे। हालात? रानी, तुम ये ना समझना कि इस गांव में तुम्हारे साथ कोई हमदर्दी करने वाला नहीं। मुझे तुम्हारी अम्मा से, तुम्हारे अब्बू से दिली हमदर्दी है।
इस हमदर्दी का इजहार मैं पहले भी कर चुका हूं और अब भी आया हूं। जी। मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी है रानी। फिर? इसी जज्बे के तहत तो आया हूं। जी। देख रानी, इस तरह की तकलीफें, जिल्लतें कभी कभार सर पे आ पड़ती हैं। इंसान सदा एक हाल में नहीं रहता। इंसान को इनका मुकाबला करना चाहिए, हिम्मत से हर चीज को मुंह देना चाहिए, और फिर रोने धोने से कुछ हासिल नहीं होगा। फिर क्या करूं? हालात से मुकाबला कर। कैसे? कोई न कोई रास्ता निकाला जा सकता है। ये है रात, हम इसी तरह जलकर राख हुए। ये है खाक, हम इसी तरह तुम्हारे कदमों की खाक रहे। इलायची, खुशबू, तुम इसी तरह जग में खुशबू फैलाते रहो। मिस्री मतलब मिठास। आशा, तुम इसी तरह मुझे मीठी, हमेशा मीठी रहो। फैजू, मैंने तुमको इसलिए बुलाया है कि मैं ये रानी वाली बात एक तरफ करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि ये मसला मेरे सर पर लटकता रहे। साईं, आप गांव के वडेरे हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं। मैंने यूसुफ को बुलाया था। जी साईं। वो फैसले में नहीं आएगा। साईं, आप खुद सोचें, वो भला इस फैसले में कैसे आएगा? अरे बाबा, वो फैसले में नहीं आएगा तो बात कौन करेगा? इसीलिए तो मैंने तुमको बुलाया है। जी साईं। देखो फैजू, तुम उसकी बीवी के करीबी अजीज भी हो, उससे तुम्हारी यारी दोस्ती भी है। हाँ साईं, वो तो है। अब उसकी तरफ से तुम बात करोगे और बरादरी को इकट्ठा तुम करोगे। ठीक है साईं, मैं तैयार हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैजू, अब मेरे को मक्खन वालों से कुछ बात करनी है। हाँ, अब तुम जाओ। ठीक है साईं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाबा आओ, बैठो। बैठो। चला ओ रखो। जी बाबा। बाबा चाह लाओ। हाजिर बाबा। दोदा खान, आपने हमको बुलाया, खैरियत तो है? बाबा, इसी बात के लिए बुलाया है कि वे लड़की का मामला एक तरफ करना है ना। नहीं, अब छोकरी का बाप तो कुछ करता ही नहीं है, बाकी हम ऐसे ही बीच में। मैंने यूसुफ से बात की है। क्या कहता है? वह बोलता है जो फैसला मैं करूं। फिर जल्दी करो ना, देर क्यों करते हो? मैं चाहता हूं कि ये बरादरी वाले इकट्ठा होकर मिलकर सब फैसला करें। ये बात अच्छी नहीं लगी क्या? नहीं, बात तो अच्छी है, मगर बरादरी वालों के बजाय तुम फैसला क्यों नहीं करते? आखिर गांव के वडेरे हो तुम, ये हक तुम्हारा है। बाकी अब सब लोग तो फैसला कैसे फैसला होगा? नहीं वडेरा नहीं, हमको किसी और का फैसला कबूल नहीं। हम अपना वडेरा होते हुए किसी और को यह अख्तियार नहीं देंगे कि वो इन नाजुक मामलों पे अपने फैसला देता फिरे। बात है समझ की। जब तक मैं जिंदा हूं, वडेरा बना रहूंगा और तुम लोगों के सरों पर बैठा रहूंगा। बस तब फिर भाई फैसला तुम नहीं करो, औरों के हाथ में नहीं देना। वो फैसला तो मैं ही करूंगा ना बाबा। भला क्या इरादा है, कैसा फैसला करोगे? ये तो सबकी राय सुनने के बाद ही बताऊंगा। नहीं, मगर दिल में भी तो कोई इरादा होगा ना। अरे भाई मकड़ खान, इरादा वाली क्या होगा? एक ही तो फैसला इनको करना है
या रानी को कत्ल करने का हुक्म दे दे या फिर उसको जिंदा छोड़ दे। तीसरी तो कोई बात ही नहीं। क्यों मक्खन खान, कैसी लगी तुमको ये बात? अच्छी, बहुत अच्छी। वैसे मैंने शहमीर वालों को बुलाने का भी फैसला किया है। क्या कहा? सही वो तो बिरादरी से ही निकले हुए हैं। अरे सही वो तो कमीने हैं, बड़े जलील हैं। मगर मैं उनको एक मौका और देना चाहता हूं। नहीं, ये बात हमको कबूल नहीं है। तो तुम्हारी मर्जी है, नहीं आना फैसले में, और क्या। बस सही, दिल तो नहीं करता है ऐसे फैसले में आने को, मगर क्या करें, तुम्हारी लात भी तो हम पर भारी है ना। आखिर तुम बने रहे हो हमारे, तुमको जवाब भी नहीं दे सकते। क्यों डोना खान? पर सही उस दिन हाशिम के बच्चे ने हमारे नूर अली यार की बड़ी बेइज्जती की। अरे बाबा, शहमीर फैसले में आएगा तो क्या करेगा? तो फैसला तो मेरे को करना है ना। और फिर भला फैसला भी कौन सा अच्छा है? जिल्लत को धोना है। और एक जलील आदमी अगर आके फैसले में बैठ गया तो कौन सा आसमान गिर पड़ेगा? और फिर ये यकीन है कि वह आएगा। जब आएगा ही नहीं तो फिर बुलाने की जरूरत क्या है? सही मक्खन खान, लोगों को जमीर की मार भी देना चाहिए। हाँ। मामा क्या कह रहा था? फैसले की बात कर रहा था। सब बिरादरी वालों को बुला रहे हैं। किसका फैसला? तुम्हारा। पर मैंने क्या कसूर किया है? कसूर की बात नहीं है बेटे। फिर? ये तो जलती आग है, जिसको चाहे जलाकर राख कर दे। आग की आंखें नहीं होती बेटे। मैं मार दी जाऊंगी। पता नहीं बेटे। ओ नंढड़े लाकू दुख डिठो तुम दुख डिठो तुम अल्लाह जिंद सूरन में ओ जिंद सूरन में अल्लाह सूरन में अल्लाह सूरन में सा मानी अल्लाह। मैं मानता हूं रिश्ता देने के लिए हाँ कर देना रिश्ता देने के बराबर है। अब मुसलसल उस दुख में बैठ जाना अच्छा नहीं चाचा। ये अंदर का दुख है बेटे, मैं क्या करूं। अब चिल्ला निकाल कर बैठ जाना, घर से बाहर न निकलना, यार दोस्तों से न मिलना, इन सब बातों से तुम्हें क्या मिलेगा चाचा? इस तरह तुम्हें जी चुप खा जाएगी चाचा। हाँ, ये चुप तो मुझे खा रही है। चाचा, आदमी सदा तो ऐसे नहीं रह सकता। बेटे, पिछले चंद सालों से जिस आग से मैं निकला हूं ना, ये मैं जानता हूं। तुम अगर मेरे जिस्म पर जख्मों के निशानात देखोगे ना, तुमको पता चलेगा कि मैं क्या था और अब क्या हूं।
बहादुर आदमी तो जख्म पी जाया करते हैं चाचा। हाँ ठीक कहते हो। कुहाड़ी का वार पी जाना बहुत आसान है, बंदूक की गोली चबा जाना भी आसान है, मगर ये रिश्ते देने के वादे का गम चलाकर राख कर देता है बेटे। छोड़ो उन बातों को, पता नहीं क्यों हम भी पुरानी बातों को याद करके जीते चले जाते। देखो चाचा, मैंने अब घोड़ी की फिक्र करनी छोड़ दी है। हाँ बेटे, अच्छा किया है तुमने, बहुत अच्छा किया। अम्मा। जी बेटे। आज एक अजीब बात हो गई। क्या? चाचा से जब भी बात करो भड़क उठता था। आज मटके में पड़े ठंडे पानी की तरह लग रहा था। मेरी किसी बात में भड़क नहीं उठा। बेटे, भड़कती तो आग है। अगर वो आग ही किसी के अंदर में न रहे तो वो क्या भड़केगा। खैफ हो तुम पर यूसुफ, तुमने साल हा साल की खड़ी इज्जत की दीवारों को ऐसे ही गिरा दिया। जो इज्जतें एक बार घर का चूल्हा छोड़ देती हैं, वो दोबारा घर का चूल्हा नहीं देखती। अरे बेगैरत, बेटियां तो फिर भी जन्म ले सकती हैं, मगर गई हुई इज्जतें वापस नहीं आती। यूसुफ, तुम तो हो ही बेइज्जत, लेकिन बिरादरी को तो बेइज्जत मत करो। तुम्हारे मुंह पर जो कालक लगी है, इसे धो दे। इसको मारकर जिल्लत की ये कालक धो डाल बाबा, धो डाल। मार दे रानी को, रानी को मार दे, मार दे इसे, मार दे इसे, मार दे रानी को, मार दे रानी को, मार दे रानी को। मुझे मत मारो रानी के अब्बा, मैं तेरे आगे झोली फैलाती हूँ। मेरी बच्ची को मत मारा, मत मारा।